हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। अगर आपको भी इन्फोसिस की तरफ से कोई मेल आया है, जो कि मेल अभी आपको मैं दिखाऊंगा, जिसमें लिखा हुआ है वर्चुअल कोडिंग असिस्मेंट 2026 का मेल आ चुका है 1 अगस्त को। मैंने क्या बोला? 1 अगस्त को अगर आपको एग्जाम है या उसका टेस्ट है तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं पूरे डिटेल में आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। ऐसे मेल आए होंगे तो कैसा मेल देखो मैं दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करूंगा। ये मेल का क्या मतलब है वो भी मैं बताऊंगा, असिस्मेंट में क्या आएगा वो भी बताऊंगा, टाइम कोडिंग क्वेश्चंस, कितने कोडिंग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग, वो सारा कुछ किस तरह प्रिपरेशन करना है, और लास्ट में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी मैं शेयर करूंगा आपको। क्योंकि 1 तारीख मान के चलो, अभी 5 से 6 दिन आपके पास है, मतलब 1 वीक का आपके पास टाइम है इसको प्रिपेयर करने का। तो वीडियो को इन तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आप लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो और चाहते हो तो मैं इन्फोसिस के ऊपर ही पूरा टोटल बना दूंगा, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, सब कुछ बताएंगे। मेल दिखाता हूं। सबसे पहले मेल क्या है, देखो ये मेल बहुत सारे लोगों को रिसीव हुआ है। यहां पे देखो ऐसा मेल आया हुआ है, 2 दिन पहले का ये मेल है। इन्फोसिस रिक्रूटमेंट की तरफ से मेल आया है। देखो यहां पे लिखा, थोड़ा जूम करता हूं, डियर कैंडिडेट, वार्म ग्रीटिंग फ्रॉम इन्फोसिस, थैंक यू फॉर कंटिन्यू इन, यहाँ पे इंटरेस्ट इन अपॉर्चुनिटी विथ इन्फोसिस। 1 अगस्त को इनको बोला गया है कि आपका वर्चुअल कोडिंग असिस्मेंट है 11 बजे। इनका स्लॉट कौन सा मिला? स्लॉट 1 मिला, 11 बजे मिला। ये ऐसा मेल अगर आपको दिखेगा तो पूरा स्टेप बाय स्टेप देखो। अब नेक्स्ट में देखो मैं क्या बताने वाला हूं, आप लोग वो देखो। अब हम बात करते हैं कुछ असिस्मेंट पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। देखो जनरली इन्फोसिस जो होती है ना, इन्फोसिस कोडिंग असिस्मेंट में आपको ये चीजें देखने को मिल सकती है। असिस्मेंट पैटर्न में एप्टीट्यूड देखने को मिल सकती है, टेक्निकल एमसीक्यू देखने को मिल सकती है, और कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड में 3 टाइप के क्वेश्चंस, लाइक क्वांटिटी एप्टीट्यूड के मिलेगी, लॉजिकल रीजनिंग के मिलेगी, वेरिएबिलिटी की मिलेगी। अब यहां पे देखो टेक्निकल एमसीक्यू में क्या पूछेंगे? प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल पूछेंगे। ये सारा कुछ कहां मिलेगा? डीबग भी शुभम के चैनल पे ही मिलेगा, सब कुछ फ्री में दूंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा जो इन्फोसिस पूछेगी, डीबीएमएस के दूंगा, एसक्यूएल के भी, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, इतनी चीजें पूछती है। नेक्स्ट सबसे टफ आता है जो भैया कोडिंग क्वेश्चन। देखो यहां पे आपको नॉर्मली 2 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं। डिफिकल्टी की बात कर लेंगे तो इजी से मीडियम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये इतने कोडिंग होते हैं, ये इतने टॉपिक होते हैं। सारे टॉपिक को मैं अपने ही चैनल पे विद इन 1 वीक में मैं कवर कर दूंगा आपको। कोई इंटरव्यू क्वेश्चन डायरेक्ट जैसे एसेंचर, टीसीएस, विप्रो के बनाए थे उसी तरह आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा जनरली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि भैया कोडिंग क्वेश्चन में कौन कौन सा टॉपिक पूछेगा जो कि सबके लिए थोड़ा टफ होता है। देखो एरे पूछेगा, स्ट्रिंग पूछेगा, बहुत सारे लोग बोलते ट्री, ग्राफ, सेगमेंटेशन ट्री, ये सब कुछ नहीं पूछता। सिंपल से टॉपिक देखो, एरे, स्ट्रिंग, लूप, फंक्शन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, बेसिक हैश मैप और पैटर्न्स के प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे। इससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करें, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन होगा भैया हमें क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम अपने से चूज कर सकते हैं या वो हमें बताएंगे कि तुम इसमें ही करो? देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बैरियर है वो एकदम नहीं है कि आप लोग इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। आप अपने से जावा चूज कर सकते हो, आप अपने से पाइथन चूज कर सकते हो, आप सी प्लस प्लस यूज कर सकते हो, आप जावा स्क्रिप्ट भी चूज कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा जावा या पाइथन में से चूज करना, या फिर जो आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फैमिलियर हो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। राइट। अब हम बताने वाले हैं, आपकी स्ट्रेटजी बताएंगे, जो कि मैंने बताया था ना कि अगर देखो अभी मान के चलो 7 दिन का अभी हमारे पास टाइम है, तो अगर आप एग्जाम को किस तरीके से देखोगे, किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी करोगे, मेरे चैनल पे क्या क्या मिलेगा कैसे, वो मैं बता देना चाहता हूं आपको। अगर फॉलो करोगे तो पास हो जाओगे यार। देखो पहले दिन में क्या पढ़ना है आपको? एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस कौन सा करना है? इजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपको करना है, इससे ऊपर के क्वेश्चंस नहीं करना है। दूसरे दिन लूप, फंक्शन और पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस आपको देखना है। केवल देखना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, कहां से प्रैक्टिस करना है यह हम ही बताएंगे आपको। डे 3 में क्या देखना है? सर्चिंग और सॉर्टिंग के क्वेश्चंस देखना है, सर्चिंग के टेक्निक जानना है, सॉर्टिंग के टेक्निक जानना है। बबल सॉर्ट क्या होती है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होती है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है, मर्ज सॉर्ट क्या होती है, क्विक सॉर्ट क्या होती है, ये सब टॉपिक देखना है आपको। चौथे दिन आपको थोड़ा डेटाबेस की तरफ फोकस करना होगा। एसक्यूएल और डीबीएमएस में देख सकते हो, एसक्यूएल कुछ क्वेरी देख सकते हो, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे डिलीट करने के बाद हो गया आपको क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे अपडेट करते हैं, और नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारा कुछ आपको यहां देखना, मैं बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है आपको। डे 5 में क्या देखना है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट देखना है आपको। क्या होता है? क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्सोल्यूशन,
इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, इन सब टॉपिक के बारे में जानना है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको सेमाफोर, चॉप्स्की, बैंकर्स एल्गोरिदम, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे देखना होगा। 6 डे क्या करना है, एप्टीट्यूड की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो मैंने 3-4 टॉपिक बताया था ना आपको, रीजनिंग के और ये वेरिएबल के, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। अब 7वें दिन आपको फुल मॉक टेस्ट देना होगा। कहां से मॉक टेस्ट दोगे, मैं आपको 1-2 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बता दूंगा, जब मैं सीरीज बताऊंगा वहां से दे सकते हो। ये जो है ये फुल स्ट्रेटजी है आपकी ये इन्फोसिस के एग्जाम के लिए। रोज कम से कम आपको 2 से 3 घंटे कोडिंग सॉल्व करना ही करना है एनी हाउ, राइट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोग को बता देना चाहते हैं ड्यूरिंग इन्फोसिस के एग्जाम में आपको क्या क्या करना है। इन्होंने क्लियरली मेल पे लिखा था, स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए आपका, लैपटॉप फुल्ली चार्ज होना चाहिए, ब्राउजर परमिशन चेक कर लेना कि आपका माइक जो है वो परमिशन है कि नहीं, वीडियो का परमिशन है कि नहीं, लोकेशन का परमिशन है कि नहीं, ये सारा कुछ परमिशन चेक कर लेना। और वेब रेडी, वेबकैम जो होगा वो रेडी वर्किंग होना चाहिए। अगर वेबकैम रेडी नहीं है, आपका कैमरा नहीं दिख रहा है, तो आप नहीं दे सकते ये टेस्ट, राइट। अब 30 मिनट पहले लॉग इन कर लेना। 30 मिनट थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन आप एटलीस्ट 30 मिनट इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार आप पहले चेक कर लो कि वर्किंग कर रहा है कि नहीं, इसलिए 30 मिनट के लिए पहले ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और सबसे चीज, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। बहुत स्टूडेंट कोडिंग से नहीं, मतलब क्वेश्चन गलत समझ लेते हैं, उसी वजह से उनका टाइम चला जाता है। तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना और आपको इतना डिटेल में करना, राइट। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं भैया कहां से प्रैक्टिस करना है। देखो, प्रैक्टिस करने के लिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करता हूं हैकर रैंक। हैकर रैंक से कर सकते हो। दूसरी चीजें कहां से कर सकते हो, लीड कोड से कर सकते हो, राइट। तीसरी चीजें आपके पास है GFG। ये इतने 3 प्लेटफॉर्म आप फॉलो करो प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी ये कोडिंग असेसमेंट मिला है या ऐसा मेल आया है तो कमेंट सेक्शन में इन्फोसिस लिख दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये मेल कोड, जितने मेल आए थे उस पे कोडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज लेके आऊं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता देना। और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।